बीजेपी के नेता उज्जवल दीपक जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का, विकास जी और उज्जवल जी, न्यूज़ 24 पर। सबसे पहला सवाल मेरा विकास तिवारी जी आपसे है, आखिरकार क्यों आप इस तरीके की बयानबाजी आपकी पार्टी की तरफ से की जा रही है जिससे सुरक्षा बलों के मनोबल पर असर पड़े? क्यों आप लोग अगर मगर जैसे शब्द अभी प्रयोग कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो सेना और सीआरपीएफ के जवान हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके शौर्य को सलाम करना चाहता हूं। दूसरा, जो शब्द डिबेट में उपयोग किया जा रहा है कि हम लोग सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं, सीआरपीएफ का मनोबल तोड़ रहे हैं, किसी के दो शब्द बोलने से पूरा मनोबल टूट गया, ऐसा नहीं होता। ये असत्य बात है। जो दीपक बैज बात कर रहे हैं वो 5 साल से बस्तर के सांसद है। बस्तर ना आप गए हैं, ना मैं गया हूं, ना दीपक भाई गए हैं। दूसरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5 साल के मुख्यमंत्री है, ना आप मुख्यमंत्री थे, ना मैं मुख्यमंत्री था, ना ये मुख्यमंत्री है। स्पष्ट बात ये है, कांग्रेस पार्टी ने इस मुठभेड़ में जो सेना के पुलिस के जवानों का कार्य है उसको बधाई दिया है और उसको हाथों हाथ दिया है। लेकिन देखिए, अभी ये घटनाएं हुई, लोग आए। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की रमन सरकार थी। उस समय केपीएस गिल साहब आया करते थे, तो उन्होंने खुद बयान दिया था। जिन्होंने पंजाब में आतंकवाद खत्म किया, वो कहते थे कि रमन सिंह जी कहे थे कि तनख्वाह लो, मौज करो, आप वहां काम कुछ मत करो। 2 दिन पहले अभी वहां पर मतदान होना है, उसके बाद इस प्रकार की ये बात हुई है। अगर विपक्ष का काम है सवाल खड़ा करना, हम आदिवासियों का सम्मान करते हैं। दीपक बैज आदिवासी है, दीपक बैज उस क्षेत्र से आते हैं, एक एक लोगों को जानते हैं। भूपेश बघेल 5 साल यूनिफाइड कमांड के वो मुखिया थे, उनके पास इनपुट भी आता था। तो अभी जैसे अगर सवाल आ रहा है, हम सवाल किस पर खड़ा कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी जो प्रोपोगेंडा कर रही है, जो इनके केंद्रीय मंत्री प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, जानो मानो यही जंगल में घुस के इनके मुख्यालय के, इनके प्रदेश अध्यक्ष, इनके मुख्यमंत्री और ये डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी जो अभी 4 महीने पहले उप मुख्यमंत्री बने हैं, अभी अनुभव का बहुत सारा इनको पड़ाव पार करना है। हमारा अनुभव विपक्ष में ये था, जब हम विपक्ष में थे तो हम देखा करते थे कि फर्जी भेड़ करवा करके बात करेंगे कि आप विपक्ष में थे तब क्या हुआ। ओपनिंग स्टेटमेंट में ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपने ऐसा कोई मनोबल गिराने वाला काम नहीं किया है। उज्जवल दीपक जी, आप अगर वो ये बात कह रहे हैं कि सत्यता सामने आनी चाहिए, अगर जैसा शब्द उन्होंने ही प्रयोग किया है उनसे सवाल करेंगे ही, लेकिन यह बात तो ठीक है, अभी कांकेर में इससे पहले जनवरी में भी एक ऑपरेशन हुआ था, उसको लेकर सवाल खड़े किए गए। एक बच्ची की गोली लगने से मौत हो गई थी, उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। तो आप एक लोग एक व्हाइट पेपर क्यों नहीं जारी कर देते हैं? देखिए, नवरात्रि के पावन पर्व पर छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे बड़ी मुठभेड़, जिसमें 29 नक्सलियों को मार गिराया गया, इस जांबाज कार्य के लिए मैं सेना के, अपने जवानों के शौर्य को पहले सलाम करता हूं। उनके साहस की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, और कांग्रेस पार्टी के बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। भूपेश बघेल जी को चाहिए कि हॉस्पिटल में हमारे जवान जो भर्ती हैं, जो घायल हैं, जिनकी एक जांग में गोली घुसकर दूसरी जांग से पार होकर निकल गई, वहां जाके उनके पांव छूकर, और भूपेश बघेल ही नहीं, दीपक बैज जी उनके सारे कांग्रेस पार्टी के सारे प्रवक्ताओं को भी जाकर उनके पैर छूकर माफी मांगनी चाहिए, अपनी गलती पर पश्चाताप करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए सेना के जवानों से इस बयान को देने के लिए। जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो वो चीज ठीक है। उज्जवल दीपक जी, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में जाएंगे, आप यहां पर आ जाइए। इससे पहले 2 मामले सामने आए। एक बच्ची की मौत हो गई थी जब गोलीबारी हो रही थी, और एक मामला और सामने आया जहां पर वो लोग बोले कि हम तो जंगल में गए थे और कुछ लकड़ी वगैरह बीनने के लिए, और उसी वक्त मार दिया गया। वो व्यक्ति बता रहा था कि मैं तो वोटिंग भी करता हूं, मेरे पास आधार कार्ड है, हमें नक्सली बता रहे हैं। ठीक है, नक्सलियों के पास आधार कार्ड नहीं हो सकते? ये किसने कहा कि नक्सलियों के पास आधार कार्ड नहीं हो सकते? वो फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं और नक्सलियों से मिलने के लिए, उनके पास इंटरनेट कनेक्शन होते हैं। आप AK-47 राइफल मिल रहे हैं उनके पास, मेड इन अमेरिका, मेड इन पाकिस्तान, वो कहां से आ रहे हैं? वो भी इंसान हैं, वो भी आदिवासी हैं, बस्तर के हमारे बीच के ही लोग हैं जो नक्सली विचारधारा में शामिल होके ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। झीरम घाटी आपको याद नहीं है? किसने किया था वो? हिड़मा का गांव,
जहां पर लोकतंत्र के दिन, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के दिन आपको यह धमकी दी जाती है कि अगर आप वोट करने जाएंगे तो आपकी उंगली और हाथ काट दिए जाएंगे। हमारे ही आदिवासी भाई बहन हैं जिनको नक्सली भड़काकर अपने खेमे में शामिल करा के अपने भाइयों के खिलाफ ही हथियार उठवा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही आदत रही है कि जब भी कोई नेक काम, आप देखिए प्रशासन वही है 5 साल वाला, वही पुलिस है, वही फोर्स है। इच्छा शक्ति की कमी थी भूपेश बघेल की सरकार में कि उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ कोई अभियान नहीं चलाया। ठीक है, भाजपा की सरकार आई है, कुछ आप दिनों पहले अमित शाह जी कह ने रहे हैं बयान कि दिया भाई है ये सरकार की 3 साल में फेल्योर है। क्या नक्सलियों को इसमें नेस्तनाबूद कर विजय दिया शर्मा एनकाउंटर करने के लिए गए थे? क्या इसमें जो आपके साथ उज्जवल दीपक जी बैठे हुए हैं ये एनकाउंटर करने के लिए गए थे? वहां पर तो सुरक्षा बल ही है ना। अगर शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो पूरी आप उनकी नियत पर सवाल उठा रहे हैं। भाई गोली तो वहां पर हमारे सुरक्षा बलों के जवान चला रहे थे ना, बीजेपी नेता थोड़ी नहीं चला रहे थे कि उन्होंने जो बेगुनाह लोग थे, ग्रामीण थे, उन पर गोलीबारी शुरू कर दी हो। देखिए, उज्जवल दीपक जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं और मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि इनका बयान अभी सुन के अमित शाह जी को भी सर में से पानी पानी हो जाना चाहिए। इन्होंने कहा, स्वीकारा कि नक्सली भी वोटर आईडी रखते हैं, नक्सली भी आधार कार्ड रखते हैं, नक्सली भी फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं, नक्सली भी पाकिस्तान से बना हुआ वेपन रख रहे हैं, नक्सली भी अमेरिका से बना हुआ वेपन रख रहे हैं। देश में मोदी जी की गारंटी चलते 10 साल हो गया। इनको सारी सुविधाएं नक्सलियों को जो मिल रही है, जो भाजपा के नेता कह रहे हैं, इसके बाद अब क्या बचा बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के ही प्रश्रय में नक्सली फल फूल रहे थे, फल फूल रहे हैं। उनको अमेरिका से हथियार क्या कांग्रेस ने लाके दिया? तो विकास जी फिर ठीक है ना, अगर आप कह रहे हैं कि नक्सली फल फूल रहे थे और सुरक्षा बलों ने उन पर इतनी बड़ी कार्रवाई की है, तो फिर आप अगर जैसे शब्द क्यों? फिर अगर जैसे शब्द क्यों? भाई भोले भाले ग्रामीणों के पास LMG और AK-47 जैसे हथियार थोड़ी ना होंगे। सुन तो लीजिए, मैं सेना के CRPF के उसमें विषय में उठा ही नहीं रहा हूं बात को। अगर हुआ है तो बहुत स्वागत है। इसके पहले अगर में ये शक वाली बात आ जाती है ना, वो बताया कि अगर हुआ क्या है, ये अगर शब्द पे ही तो फंस रहे हैं आप। देखिए, अगर आप बस्तर आ जाइए ना, मैं आपको बताता हूँ किरते फर्जी मुठभेड़ रमन सरकार के समय। आप आइए, आप बोलने देंगे। इतनी बड़ी सवाल के नेता ने कर दिया कि अमेरिका से हथियार। नहीं, सुन तो लीजिए ना। आप एक विषय में नहीं जा सकते। आप हमारा आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, आप दूसरी चीज पे जा रहे हैं। आज जो बात हो रही है विकास जी, वो बात हो रही है जो 29 नक्सली मारे गए हैं, उस पर आपने सवाल उठाया है। अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इनकी जो स्वीकारोक्ति है कि अमेरिका से हथियार मिल रहा है, पाकिस्तान से हथियार मिल रहा है, इस बयान के बाद तो अमित शाह को 1 सेकंड अपने पद में नहीं रहना चाहिए। और फिर बात कर रहे हैं जो मुठभेड़ हुआ है, मुठभेड़ पे कोई शक, लेकिन इसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, वहां पर निर्दोष आदिवासियों को मारा गया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, मानव अधिकार आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी इसको बहुत बुरे से लताड़ पड़ी थी और बहुत सारे मुठभेड़ को फर्जी बताया गया था। यही हमारा शक का आधार है। हम बिना आधार के, बिना तथ्य के बात नहीं करते। नहीं, बिल्कुल आपने विकास जी कह दिया कि आपको शक है, लेकिन शक की वजह से आप इतना बड़ा आरोप, वो भी सुरक्षा बलों की, जिसमें सुरक्षा बलों ने जो कार्रवाई की, आप सिर्फ शक के आधार पर जा रहे हैं। ये जनता देखेगी। विकास जी वापस लौटूंगा, पूरा मौका मिलेगा आपको। ठीक है, अभी उज्जवल जी जो आप कह रहे हैं कि नक्सली फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन, फिर तो आपकी भी नीतियों की थोड़ी सी फेल्योर है ना यहाँ पे। नहीं, हमारा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी 10 साल से है। नहीं, विकास जी ये उज्जवल जी से सवाल है, आपसे नहीं। बोले थे स्लीपर पहनने वाले को फ्लाइट में बैठा लूंगा। उज्जवल दीपक जी बता रहे हैं नक्सली फ्लाइट में बैठ रहे हैं, अमेरिका से हथियार आ रहा है। मेरी आवाज मिल पा रही है? मोदी सरकार कर रही है। नक्सलियों के पीछे मोदी सरकार। लगता है उज्जवल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कृपया दुरुस्त कराई जाए। उज्जवल जी क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? नहीं, मुझ तक आवाज पहुंच पा रही है। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का सम्मान करता हूं और उनको जो बोलना था उन तक मैंने टोका नहीं। अब आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल, जो आप कह रहे थे वो उन्होंने भी उसी बात को आगे बढ़ाया है कि आप जब कह रहे हैं कि भाई क्या नक्सलियों के पास आधार कार्ड नहीं हो सकता, नक्सली फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं, तो फिर ये तो आपकी जो सुरक्षा एजेंसियां, उनकी भी तो, जो आपकी खुफिया एजेंसियां, उनकी भी तो ये फेल्योरनेस है ना। देखिए,
नक्सलवादी जो विचारधारा बस्तर में आई कब? नक्सलवादी से जो आंदोलन चालू हुआ वो किसके शासनकाल में आई? अर्बन नक्सलियों का जो नेटवर्क है जिसको कांग्रेस सरकार बचाती रहती है, इनके मुख्यमंत्री जी के आसपास जो सलाहकार मंडली थी उसपे भी कुछ अर्बन नक्सली शामिल थे, जो खुलेआम गलत आरोप है। विकास जी, गलत आरोप विकास जी, है। मैंने मैं आपको नहीं टोकूंगा। टोका, आप मुझे मत टोकिए। आप मुख्यमंत्री के आसपास आपने बहुत देखिए, सारे ये आरोप लगाए, criminal विकास जी। defamation बनता है। विकास जी, नहीं, आप मेरे समय पे आप मुझे ये बोलने नाम दीजिए। बताइए आप। नहीं, आप नाम मुझे पहले बोलने बताइए। दीजिए। भूपेश बघेल के साथ विकास कौन जी, लोग थे जो विकास अर्बन जी, नक्सलियों से मिले थे? विकास जी, आप मैं रैली कह में रहा हूँ नहीं रमन सिंह आए, के आप साथ चिल्लाइए थे। मत। मैं कह रहा हूँ विष्णुदेव आप साय एक के साथ डिबेट में है। आए हैं, आप सुनिए, आप सुनने की ताकत रखिए। लच्छेदार बात मत करो। भगवान ने दो कान दिए हैं अरे, सुनने के लिए। अच्छा नाम बताओ एक मुंह चलो। दिया है कम अगर बोलने के लिए। आरएसएस के कार्यकर्ता हो, मैं कह रहा हूं भाजपा के आपको, कार्यकर्ता हो, नाम आपकी बताओ। आवाज ऊंची आप करने नाम से बताओ। झूठ नहीं हाँ, हो तो जाता। झूठ मत आप बोलो। सुनिए, आप सुनिए पहले, जो अर्बन नक्सलियों का नेटवर्क पूरे देश में है, जिसको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के वकील रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। कौन वकील? उन अर्बन नक्सलियों को जो कौन वकील नेटवर्क कौन है, है? जो फ्लाइट में इनको सुविधाएं देता है, जो उनको भाजपा। नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है, जो असद पहुंचाता है, जो राशन पहुंचाता है, जो इंसास राइफल पहुंचाता है, जो AK-47 राइफल पहुंचाता है, ये हमारे शासनकाल में नहीं बरसों से चली आ रही है। याद कीजिए चरणदास खैर, महंत जी इतिहास का में वीडियो, जाएंगे तो बहुत ज्यादा कवासी वक्त लखमा हो के जेब जाएगा। से पैसे खैर, निकाल के हमारे कहा पास था अभी कि वक्त कहीं इतना ही तुम है। मुझे बहुत शामिल शुक्रिया नहीं आप दोनों करना। का कांग्रेसी न्यूज़ शामिल 24 के रहे साथ नक्सली जुड़ने के लिए। वारदात में। हमारी पार्टी में कुछ दिन पहले शामिल हुए चंद्रशेखर शुक्ला।